अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपका दोस्त आपका भाई इब्राहिम लकी हाज़िर है। नाज़रीन जो है हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसम मुनीर अहमद शाह को नया आर्मी चीफ जो है वो नामजद कर दिया है, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल सार शमशाद मिर्ज़ा को जो है वो मुकर्रर किया है। कौम को ये तकर्रियाँ मुबारक हों। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इस हवाले से भी बहुत अहमियत की हामिल तकर्रियाँ थी, क्योंकि गुज़श्ता कई माह से सियासी तौर पर जो है इन तकर्रियों के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आती रही। एक हैजान की सी कैफियत वो बपा थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो साबिक़ हुक्मरान जमात है वो भी इन तकर्रियों को के हवाले से काफ़ी टची दिखाई दे रही थी, लेकिन हुकूमत ने जो फैसला किया है वो एक इंतहाई जो है दानिशमंदाना फैसला है, जिसमें उन्होंने मेरिट को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए जो टॉप जो स्लॉट जो उनके पास GHQ ने भेजी थी 6 जर्नलों की, उनमें से टॉप के जो नंबर 1 नंबर 2 सीनियरिटी में आते थे जनरल सैयद आसम मुनीर अहमद शाह और लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा, इन दोनों की तकर्री जो है वो कर दी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कौम के लिए जो है एक इंतहाई खुशाइंद ये तकर्रियाँ हैं। कौम इसको जो है बिल्कुल कौम इसको जो है अप्रिशिएट करती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वैसे तो बुनियादी तौर पर GHQ ने जितने भी जैसे सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 6 जर्नलों की एक फहरिस्त जो है वो वजारत दिफा को भेजी थी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास कि ये 6 के 6 जो जर्नल हैं महब वतन हैं, ये टॉप प्रोफेशनल हैं, और इनकी जो है किसी भी हवाले से इन पर शक व शुबा जो है वो नहीं किया जा सकता। जिस तरह की आपको पता है हमारी सियासत है, जिस तरह जो है मुख्तलिफ नामों के हवाले से भी चाहे मुगैयाँ होती रही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो तकर्री है ये हुकूमत ने एक इंतहाई जो है दानिशमंदी से ये फैसला किया है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत की दीगर जो जमातें हैं उन्होंने एक दानिशमंदाना फैसला किया है, और फौज को एक बिल्कुल एक प्रोफेशनल जो है वो सिपहसालार दिए हैं, और सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए सीनियरिटी को ही जो है वो मलहूज़ खातर रखा गया, जिसके बाद ये तकर्रियाँ सामने आई हैं। सैयद आसम मुनीर अहमद शाह, नाज़रीन आप जानते हैं कि ये मुख्तलिफ जो है जो पाक फौज के जोधे हैं वहाँ पर ये तैनात रहे हैं। ये DG ISI भी रहे हैं, DG जो है MI भी रहे हैं, और इसके अलावा ये आज़ादी शमशीर हासिल करने वाले ये पहले पाकिस्तान के सिपहसालार होंगे जो आर्मी चीफ के ओहदा पर जो है वो पहुंचे हैं। इसके अलावा सार शमशाद मिर्ज़ा वो भी आपको पता है कि एक इंतहाई प्रोफेशनल है, और वो इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। इसी तरह सैयद आसम मुनीर जो है वो भी एक कोर के हामिल हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो आइंदा का जो सियासी रोड मैप होगा और गैर सियासी रोड मैप होगा, उस पर जो है इन जो है जो नई तकर्रियाँ हैं इनके लिए एक इम्तहान भी होगा, क्योंकि कल जो है आर्मी चीफ आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी जो है तकरीर में जो चीज़ें और जो पॉइंट्स सियासी हवाले से उठाए हैं, उनको जो है अब जो मसाइल विरसे में मिलेंगे उनमें सबसे ज़्यादा ये इशू होगा कि किस तरह पाक फौज को सियासत से जो है वो अलग रखा जाए, और फौज जो अपने मैंडेट के मुताबिक कौम के उमंगों के मुताबिक अपना प्रोफेशनल काम जो है वो जारी रखे। क्योंकि आपके इल्म में है गुज़श्ता जो है कई दहाइयों से पाक फौज का पाकिस्तान की सियासत में जो किरदार रहा है उस पर काफ़ी उंगलियां उठाई गई हैं, और इस पर जो है जमहूरियत कमज़ोर हुई है, अदारे कमज़ोर हुए हैं, और जहाँ पाक फौज की जो एक नामूस है उस पर जो है उंगलियां उठाई जाती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कमर जावेद बाजवा का गुज़श्ता रोज़ का जो खिताब था वो पाकिस्तान की सियासत के लिए भी एक जो है ना अहम संग मील होगा, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी गलतियां भी जो है वो तस्लीम की हैं, और सिविल अदारों की भी गलतियां भी जो है वो भी उन्होंने जो है उसमें इशारा दिया है, जबकि सियासतदानों के हवाले से भी कुछ चीज़ें उन्होंने जो है वो बयान की हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक अहम तरीन मौका है कि जो पाक फौज की जो नई क़यादत है वो इन चीज़ों को किस तरह जो है वो टैकल करेगी, किस तरह वो खुद को जो है सियासी मामला से अलग रखेगी, किस तरह एक जो आईनी और जो कानूनी हुकूमत होगी उसको किस तरह स्ट्रेंथन किया जाएगा, किस तरह बैकअप किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ की जो सियासत है वो नाज़रीन आपको पता है बंद कमरों में जो है वो प्लान बनते हैं, बंद कमरों से ही जो है सारी चीज़ें जो है वो आगे जाके इम्प्लीमेंट होती हैं, और पाकिस्तान की जो सियासत है उसका मिक्सचर बनता है। कल के हीरो आज ज़ीरो हो जाते हैं, ज़ीरो जो है वो हीरो हो जाते हैं, कल
का इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म था, आज वो जो है एक जो है मुख्तलिफ हवालों से अवाम के कटहरे में है, जबकि कल के जो जेलों में जो लोग बंद किए गए थे वो आज जो है इक़्तिदार पर हैं। इसलिए पाकिस्तान में इक़्तिदार की जो रस्साकशी है, इक़्तिदार के जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, इलेक्शन जिस तरह मैनिपुलेट किए जाते हैं, किस तरह पाकिस्तान की मईशत जो है उसको जो है वो दशका लगता है, और पाकिस्तान की अवाम जो है किस तरह इन मसाइल के बाद किस करब से गुजरती है वो आपके इल्म में है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें जो है ये मेरिट पर तकर्रियाँ होना ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तारीख का और अहम तरीन फैसला है। इस पर मैं समझता हूँ कि तमाम सियासतदानों को जो है इस पर लब बैक करना चाहिए, अपोजिशन को भी लब बैक करना चाहिए। गो के इमरान खान इससे पहले भी ये अपने बयानी से थोड़ा सा जो उन्होंने यू टर्न लिया, जो कि वो अमूमन वो यू टर्न लेते हैं। उनका ये ख्याल था कि मौजूदा हुकूमत का टेन्योर चूँकि बहुत कम है, लिहाजा उनको अहम तरीन तकर्रियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी तकर्री होगी उस पर जो है आर्मी चीफ से जो है जो हुकूमत है वो उनसे NRO लेगी, उनसे सपोर्ट लेगी, उनको जो है सियासत में इन्वॉल्व करेगी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को जो है ना अब ये बयानियाँ छोड़ देना चाहिए। उसकी वजह यह है कोई भी सिपा सलार होता है, कोई भी जो है होता है वो कौम का वो मुहाफ़िज़ होता है, वो वतन की सरहदों का मुहाफ़िज़ होता है। और बिलखुसूस कमर जावेद बाजवा की जो है इस गुज़श्ता रोज़ की तकरीर के बाद मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो तकर्रियाँ हैं, जो नामजदगियाँ हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक जो है ना एक नया सूरज तलू होगा, एक नई जमहूरियत जो है वो परवान चलेगी। फौज जो है मुकम्मल तौर पर बैरक्स में जो है वो रहकर अपने प्रोफेशनल काम जो है वो अंजाम देगी, क्योंकि पहले ही सरहदों की जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी की जो हमें जिस तरह हमें फेस करना पड़ रहा है, दहशतगर्दी के मामला फिर दोबारा सर उठा रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमें सियासतदानों को भी थोड़ा सा जो है फौज पर जो है वो तकिया करने के बजाय खुद अपने पाँव पर उनको खड़ा होना चाहिए, खुद अपने जो जमहूरी अदारे हैं, जो पार्लियामेंट है, उसको तकद्दुस जो है वो देना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन बाज़ अब जो है चहमगोइयाँ ये भी हैं कि सदर मुमलकत इस असम्बली को आइनी तौर पर जो है 25 रोज़ तक वो हेल्ड कर सकते हैं। 10 रोज़ जो है वो 10 रोज़ में वो उसको एवेल्यूएट करके वापस भी भेज सकते हैं, उसमें किसी किस्म की सजेशन अमेंडमेंट के लिए। उसके बाद फिर 15 रोज़ के लिए जो है वो उसको हेल्ड कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सदर आरफ अली वो भी एक जो है एक ज़िम्मेदार जो है वो शख्स है। मैं नहीं समझता कि वो जो है असम्बली को रोकेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर असम्बली को रोकने का मकसद ये है कि पाक फौज को नुकसान पहुँचाना है, क्योंकि GHQ ने जिन 6 के 6 जर्नैलों की एक सीनियरिटी लिस्ट भेजी थी वो तमाम के तमाम A1 हैं, उन पर किसी किस्म की उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन बिल आखिर हुकूमत ने जो है ये नामजदगी करनी होती है, वज़ीर आज़म का ये सवाबदीदी इख्तियार है। लिहाजा उन्होंने जो है बेहतर दानिश से जो है ये दोनों तकर्रियाँ जो है वो नामजदगियाँ की हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सदर आरफ अली अलवी को सियासी एजेंडे पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि कौमी एजेंडे पर चलना चाहिए। और कौमी एजेंडा यही है कि हुकूमत ने जो नामजदगियाँ जो है अपनी असम्बली में जो है सदर ऐवान सदर भिजवाई हैं, सदर फौरी तौर पर उनको उसी तरह जो है वो एक्सेप्ट करके जो है उनको वापस भेजें, ताकि आगे जो हमारा जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो उसके रास्ते जो है वो मुतय्यन हो सके। अगर उन्होंने सियासी एजेंडे को फॉलो किया, अपने पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को अगर उन्होंने फॉलो किया, तो ये उनका नुकसान नहीं होगा, ना किसी का फ़ायदा होगा, सिर्फ नुकसान होगा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। ये डॉक्टर आरफ अलवी को ये मलहूज़े खातर रखना होगा।